हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है प्रिंसी? गुड इवनिंग। मेरा लेक्चर 3:20 पे ही था, लेकिन थोड़ा मैं लेट आया हूँ क्योंकि सचिन सर का भी लेक्चर चल रहा था, इसलिए मैं लेट आया हूँ। अपने लेक्चर्स में मेरा लेक्चर तो 3:20 पे स्टार्ट होता है, वो सर को पता नहीं था, तो सर ने अपना टाइम भेज दिया था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं 4 बजे स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट थे शायद सचिन सर की क्लास में। कितने स्टूडेंट थे? 16। तुम लोगों की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? अटेंडेंस में भी अगर गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस देखें, वहाँ पे भी 25-24 ही अटेंडेंस देते हैं, और यहाँ पे भी कनेक्ट केवल 20 से बिलो ही हैं। 16 या 17 स्टूडेंट ही कनेक्ट हो पाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपके जो सेशनल मार्क्स हैं और क्लास परफॉर्मेंस हैं, जो आपके फ्रेंड होंगे उनको बता देना, शायद बहुत ही फ़र्क पड़ सकता है उन पर, मार्क्स पर कंसिडर ना हो। क्योंकि कम से कम आप मान के चलो, आपके अगस्त में फाइनल एग्ज़ाम होने तो होने ही हैं। जो आपको 6 महीने में पढ़ाया जाता था, वो आपको 3 महीने में पढ़ाया जा रहा है। अब अगर आप सोचोगे कि आपके स्कूल खुलेंगे, आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन ही आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। जब आपकी अटेंडेंस होगी, जब भी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा कॉलेज से, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस काउंट हो रही है हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में भी। और डेली हम लोग आशीष सर को अपडेट करते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हैं। और आप लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, शायद फीडबैक भी आप लोगों ने जब सबमिट नहीं किया है या नहीं किया है? अच्छा, वो नहीं थी। चलो, जो भी तुम्हारा व्यूज़ है उसमें आप अपना सबमिट कर सकते हैं। तो 14 स्टूडेंट हो गए हैं, तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एसएसआई। कि हमारी जो एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो क्या रोल प्ले करती है हमारे छोटे एरिया में। हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या अपना क्या उनका महत्व है हमारे यहाँ इंडिया में, या इंडिया की इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है। अगर वे नहीं होती तो इंडिया की इकोनॉमी में क्या असर पड़ता। मैं आपको पहले भी एक क्लास में बता चुका हूँ, अगर छोटी इंडस्ट्रीज़ ना होती तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता। क्योंकि आप मान के चलो, जो बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ख़त्म हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, जहाँ पर अगर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाती थी, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास बड़ी बड़ी मशीनरीज होती थी। अब बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े लोग, जो टेक्निकल्स लोग थे या जो एजुकेटेड लोग थे, वही उन मशीनरों को, एक्सपर्ट्स थे, वही चला पाते थे। लेकिन जो बाकी जो थोड़े अनक्वालिफाइड थे, जिनको थोड़ी एजुकेशंस में कम था, तो वह कम लोग पढ़े लिखे होने के कारण उस वहाँ पर इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाते थे। तो नंबर ऑफ़ जो अनएम्प्लॉयड है वो बढ़ते जा रहे थे हमारे इंडिया में। तो उस अनएम्प्लॉयड को ख़त्म करने के लिए इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को लाया गया। और ये इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को, ये नहीं है कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए लाया गया, इनको इंडस्ट्रीज़ को एक इंडिया इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इनका हेल्पफुल बनाने के लिए भी इनको लाया गया। तो आज हम इसी वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो
आपका जो सेकंड यूनिट चल रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसका छोटा सा जो ओवरव्यू है वो मैंने 2-3 स्लाइड में समझाया है, उसके बाद मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कस किया है। इसके जो नोट्स हैं आपको गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसका जो वीडियो लेक्चर्स है वो मैंने अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स की प्रीवियस क्लास मिस हो चुकी है, वो जो मेरा चैनल्स है उस पर के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पर सभी वीडियोस देख सकता है। अगर कोई स्टूडेंट जूम ऐप की क्लास भी मिस कर रहा है, जिसका जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस क्लास को भी वो वहाँ पर जाकर देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या है कि एवरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्ले ए बिग रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू करोड़ ऑफ पीपल्स, इट हैज़ टू एडेड बेनिफिट ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि करोड़ों लोगों को रोज़गार देने के अलावा इसमें न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं का अतिरिक्त लाभ है कि आप एक मिनिमम कैपिटल, जो आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है मिनिमम पूंजी की, उसमें को आप इसमें ऐड करके आप बेनिफिट्स कमा सकते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो ऑफर सिवरल टैक्स बेनिफिट्स टू SSI फॉर दिस पर्पज़। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इन इंडस्ट्रीज़ को मतलब लगाने के लिए बढ़ावा देती है, आगे आती है। किस तरह से? उनको डिफरेंट टाइप के जो टैक्स लगाए जाते हैं इंडस्ट्रियों पे, वो उनको कम कर देती है या उन्हें लोन दिलवाती है बैंक से, मिनिमम जो इंटरेस्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फर्दर मोर दे कैन एग्जिट इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। ज़रूरी नहीं है कि ये शहरी क्षेत्रों में लगेगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन एबल टू compete with a large industries and multinational corporation because of this। जो लघु उद्योग है, जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इस वजह से बड़े बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वे सक्षम हैं। क्यों सक्षम है? क्योंकि वे छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उन्हें काम दिया जाता है वो समय से पहले पूरा कर देते हैं, या उनके जो लेबर हैं वो लेबर्स एक्सपर्ट होती हैं, वो अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझती हैं। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होते हैं वहाँ पर जो लेबर होती है वो पे रोल पर काम करती है, उनको अपने इंडस्ट्री से मतलब नहीं रहता। ड्यू टू रीजन लाइक दे आर ग्रेट इम्पोर्टेंस। इन जैसे कारणों के कारण वे बहुत महत्वपूर्ण हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। लघु उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो रोजगार है और जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसे बढ़ाया है हमारे SSI ने। इट इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ कंट्री बाय इंक्रीजिंग अर्बन एंड रूरल एरिया। इनके लगने से क्या हुआ, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो सुधार था वो बहुत हद तक काफ़ी अच्छा हो चुका है, कि ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय इंक्रीजिंग अर्बन एंड रूरल एरिया। और रोल ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज आर टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग infrastructure and manufacturing industries, reducing issues like pollutions, poverty and many development acts। छोटे और माध्यम स्तर के जो उद्योग हैं, जो आपके छोटे और मीडियम साइज के उद्योग लग रहे हुए हैं, उनके कारण हमारे जो विनिर्माण है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और या इंफ्रास्ट्रक्चर है, को काफ़ी हद तक सही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर जो था पॉपुलेशन कम हो गया, प्रदूषण कम हो गया, जो गरीबी थी वहाँ पर वो ख़त्म हो गई। कई ऐसे मुद्दे थे जो इनके लगने से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके। अब आते हैं आपके जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था आपके, कि इसके अंदर मैं 1 बाय 1 कुछ पॉइंट्स हैं मैंने जो लेकर आया हूँ वो डिस्कस करूँगा। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आज का, और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार
आया हुआ भी है और मैंने भी सेशनल एग्ज़ाम्स में पूछा है। तो वन बाय वन इसके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ता है। दूसरा आता है आपका इंक्रीज टोटल एक्सपोर्ट, कुल निर्यात बढ़ता है। तीसरा आता है इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट रेट, जो रोजगार दर है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें काफ़ी सुधार आया है इनके आने से। ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटी, नए अवसर खुलते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं, नए नए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको देख देख के जो छोटे उद्योग लगे हुए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, नई नई अपॉर्चुनिटी खुली हैं। एडवांस वेलफेयर, जो वहाँ का वेलफेयर है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। मैंने जैसे कि पहले वाले में डिस्कस किया कि जो रूरल है ज़रूरी नहीं है कि हमारे शहरी क्षेत्र में ही ग्रोथ होगा, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी ग्रोथ हुआ है। तो हमारा पहले वाला जो पॉइंट था वो था इंक्रीज प्रोडक्शंस, उत्पादन कैसे बढ़ा हमारे यहाँ, कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। नतीजन इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ है। ये ध्यान देने योग्य है कि जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, भारत के सकल उद्योग का लगभग 40% योगदान करती हैं। मतलब अगर देखा जाए जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो योगदान है हमारे भारत की इकोनॉमिक में वो 40% है। 60% हमारे जो बड़े उद्योग हैं उनका होता है। ये उद्योग रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ये जितना उनका प्रोडक्ट होता है, जितना उनकी सेल्स होनी है उससे ज़्यादा बढ़ के उनका उत्पादन करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। रुपए के हर निवेश के लिए 40 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ओवर रेट 40 lakhs फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट ऑफ रेट 10 लाख। मतलब इतना ग्रोथ हुआ है कि 10 लाख से लेकर 40 लाख तक उन्होंने जो अच्छी सर्विसेज हैं, अच्छी वस्तुओं को बनाना है, यहाँ तक कि इन्वेस्ट किया है उन्होंने। आपने ये पढ़ा होगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है कि जिसमें कोई अपना एक छोटा सा उद्योग खड़ा करे और एक अच्छी सर्विस दे। वो उद्योग कितने में खड़ा हुआ, वो 5 लाख तक का आपने पढ़ा है। लेकिन ये जो 5 लाख तक की बात हुई थी ये सन 1951 में हुई थी। लेकिन आज 2020 तक में 1 करोड़ रुपए तक आप अपने जो आपको प्लांट लगाना है, आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आप उसे खड़ी कर सकते हो एज ए नाम लेके कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। क्योंकि आज के टाइम में जो आप देखोगे तो 5 lakhs में तो आपका जो आप जहाँ इंडस्ट्रीज बना रहे हैं वो ही नहीं होगी। तो उसमें मशीनरीज भी लगेंगी, उसमें लेबर भी काम करेंगे, उसमें आपका प्रोडक्ट्स भी चाहिएगा, रॉ मटेरियल भी चाहिएगा। तो काफ़ी हद तक आपको जितने हैं 50 lakhs तो अबव चाहिएगा ही मनी। इसके अलावा इस उत्पादन में मूल्यवर्धन 10% से अधिक बढ़ जाता है। तो जो इसका आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है 10%। अब आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट आया था कि इंक्रीज एक्सपोर्ट, मतलब कि बाहर जो निर्यात करना था उसका जो निर्यात है हमारे जो विदेश में है वो जो सामान हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो उसका उत्पादन अधिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा आने लगती है। कि अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज SSI हैव बीन एबल टू एक्सपोर्ट देम इन लार्ज नंबर ऑफ एज वेल एज। मतलब कि अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के अलावा लघु उद्योग उन्हीं बड़ी संख्याओं में निर्यात करने में भी सक्षम हुए हैं। जितनी हमारे बड़े इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं उतने ही स्तर पे छोटी इंडस्ट्रीज़ भी काम कर रही हैं। इन दिनों जो भारत में के जो कुल निर्यात है वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ का 50% है। कुल इन दिनों भारत के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा छोटे पैमाने के व्यवसायों से आता है। कुल निर्यात का 35% लघु उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात के लिए है, जबकि अप्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना वो तो 35% है और इनडायरेक्ट कितना होता है 15%। यदि आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उस बिजनेस में
जितना हमारा टोटल अमाउंट है उसका 35% आप तो उसको क्या करते हो, उसे लिखित में या पेपर वर्क्स में या आप बिल के थ्रू 35% तो वो एक्सपोर्ट करते हैं और 15% आप अलग से बेचते हैं, जैसे कहते हैं रिटेल या होलसेल, आपने सुना होगा। इवन ट्रेडिंग हाउसेज एंड मर्चेंट हेल्प एसएसआई एक्सपोर्ट देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज़। यहाँ तक कि व्यापारिक घराने और व्यापारी भी लघु उद्योगों को अपने माल और सेवाओं को विदेशों में निर्यात करने में मदद करते हैं। तो वही है कि आप अपने जो माल है आपका, उसे आप निर्यात करने में सक्षम हुए हैं छोटे उद्योग में, और उसका जितना आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ करती हैं उसका 50% आप निर्यात कर रहे हैं विदेश में। उसमें से आप 35% तो डायरेक्ट करते हैं और 15% इनडायरेक्ट करते हैं। इस तरह दोनों का टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा जो आया कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमारा बढ़ गया। जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इसकी वजह से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, रोज़गार देने का जो अवसर है, वो हमारा वहाँ पर इम्प्रूव हुआ। उसमें तो क्या इम्प्रूव हुआ, सबसे पहले ये ध्यान दे रखना महत्वपूर्ण है कि लघु उद्योग एग्रीकल्चर के बाद सभी उद्योगों की तुलना में अधिक लोगों को रोज़गार देता है। आपको पता है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा उद्योग देता है। अगर एक आप खेत में काम कर रहे हैं तो उस खेत में आपको अगर उसकी कुछ खेत की बुआई करनी है तो उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय आपको चाहिएंगे। हाँ, ये है कि उस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय को काम देने के बाद उसको फिर आप रेस्ट दोगे, लेकिन जब आपकी फसल बन जाएगी फिर आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय रखे जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हैं, एग्रीकल्चर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको लेबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए है। लेकिन इसने जो बात की है कि एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं ऐसी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया। लगभग 4% कैन गेट फुल एम्प्लॉयमेंट। लगभग 4 व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार मिल सकता है यदि 10 लाख आर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। यदि छोटे पैमाने पर अचल संपत्तियों में से 10 लाख का निवेश किया जाए। अगर आप कुछ ना कुछ ये करो कि जैसे आप कोई कमाते हैं, बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियल्स हैं, अगर वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी एक छोटी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं, उस छोटी इंडस्ट्री में 4 लोग भी काम कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी अगर एक छोटा पैमाने पर इंडस्ट्री खड़ी करी जाए तो उसमें भी 4 आदमी को रोज़गार मिल सकता है, 4 आदमी उसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा लघु उद्योग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार देते हैं। नतीजन यह देश के सभी हिस्सों में रोज़गार के पैटर्न को वितरित करता है और बेरोजगारी संकट को रोकता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एसएसआई ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी। मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। ये नहीं है कि आज मतलब आदमी को है आपको यही बनाना है, यही प्रोडक्ट है, आपको नए नए अवसर मिलते हैं, आप किसी नए नए इंडस्ट्रीज़ को खड़ा कर सकते हैं। लघु उद्योग निवेश के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान करता है। सिवरल एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। उदाहरण के लिए वे सरकार से कई कर लाभ और छूट प्राप्त करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इन इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए सिवरल जितने भी टैक्सेस हैं उनको कम कर देती है और जो उनका इंटरेस्ट होता है उसमें भी छूट प्रदान कर देती है। द अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एसएसआई आर बिग टू मैनी रीजन्स। अगर आप बात करें कि उसमें जो एसएसआई में है लाभ कमाने के कौन कौन से क्या क्या अवसर आए, वे बहुत बड़े पैमाने पर हैं। फर्स्टली एसएसआई आर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले क्या हुआ, एक नया अवसर क्या हुआ कि आपको बहुत ही कम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपना जो धन है। दूसरा क्या हुआ, एसएसआई आर बिग ड्यू टू मैनी रीजन्स। फर्स्टली एसएसआई आर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दे इवन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फंडिंग ईजिली। भाई आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगाओगे अपने उद्योग में और धीरे धीरे वो आपको धन आपका वापसी आता रहेगा और उस जो धन आपका वापसी आ रहा है उसे आप वित्तीय सहायता के लिए, उसे सपोर्टिंग के लिए अपने बिजनेस में लगा सकते हैं।
सेकेंडली क्या हुआ, प्रोसेसिंग मैन पावर्स एंड रॉ मटेरियल इज आल्सो रिलेटिवली ईजियर फॉर देम। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो जनशक्ति और कच्चे माल की खरीद भी है उनके लिए भी अपेक्षाकृत आसान है। यहाँ तक कि सरकार की जो निर्यात नीतियाँ भी हैं उनका भी समर्थन करती हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपका फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, एसएसआई एडवांस वेलफेयर। वेलफेयर्स मीन्स वहाँ पे जितने भी आपके जो एरिया है उनका जो मतलब वहाँ का जो गरीबी रेखा है, या आप ये मानते हो कि वहाँ के जो लोग हैं वो केवल उन पे ही निर्भर करते हैं। मतलब कि जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनका जो खान पीन है वो केवल उन्हीं से चल रहा है। मतलब कि में 400 रुपये उन्हें दिहाड़ी के मिलते हैं और 400 रुपये उनसे ही उनका परिवार चल रहा है। इसका मतलब कि उनका जो वेलफेयर है वहाँ का जो एरिया का है उसको एडवांस किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया, उसको और अच्छे से बनाया गया। कैसे कि लाभदायक अवसर प्रदान के लिए अलावा लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कल्याणकारी उपायों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आबादी के गरीब और असहाय वर्गों के एक बड़ी संख्या जिनका भरण पोषण के लिए उन पर ही निर्भर करते हैं, मतलब उस इंडस्ट्री पे ही निर्भर करते हैं जहाँ पर वे काम कर रहे हैं। ये उद्योग न केवल गरीबी और आय असमानताओं को कम करते हैं बल्कि गरीबी जो लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा वे लोगों को सम्मान के साथ जीवन यापन करने में भी सक्षम बनाते हैं। मतलब कि यह है कि वे डेली बेसिस पर काम करते हैं, उनको पता है कि उनको एक सम्मान स्वरूप उन्हें मतलब एक लाइफ दी गई है, उनको एक जॉब दी गई है जिससे वो अपने जीवन का जो अपने जो भरण पोषण है उस पर वे पूरा कर रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था हमारा। तो देखते हैं, मैं एक बार आपको एक अपनी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं आपको स्क्रीन अपनी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे फिफ्थ पॉइंट थे, इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस, उत्पादन बढ़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। जो एक्सपोर्ट है, जो टोटल एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा, 50% तक आ गया। हमारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका टोटल निर्यात का 50% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होता है, जिसमें 35% आप डायरेक्ट कर सकते हैं और 15% इनडायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी इम्प्रूव हुआ, वो भी काफ़ी हद तक इन्होंने क्या करा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटा दिया और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। नई नई अपॉर्चुनिटी खुली, अब आदमी अपने अनुसार अपनी अपनी इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकता है। वो 10 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट करके 4 लोगों को रोज़गार दे सकता है। इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। एडवांस वेलफेयर है, कुछ कुछ लोग जो गरीबी रेखा के लोग हैं, जो जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनका काम इन्हीं इंडस्ट्रीज से चल रहा है, वो इन्हीं पे निर्भर है। ये आपने सुना होगा कि एक दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी है, 400 रुपये उसने रोज़ के कमाए, 200-300 रुपये उसने उसमें ही अपने खर्च कर दिए। तो इस तरह का जो एडवांस वेलफेयर है वो भी उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने बनाया है इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए। तो द फ्लोइंग आर सम स्पेसिफिक रोल द एसएसआई प्ले इन द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ भी अगर डिस्कस कर रहे हैं तो अपने इंडिया की इकोनॉमिक के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पॉइंट थे। इस तरह से हमारे ये वीडियो लेक्चर्स फिनिश हुआ था और हमने ये डिस्कस किया।
बताइए, किसी का कोई डाउट है आज के लेक्चर्स में? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आकांक्षा, आवाज़ आई थी या नहीं आई थी? समझ में आ गया है। इसके साथ साथ ही मैंने भी अपना यूट्यूब लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। आप उसे भी देख सकते हैं। सेम टू सेम वही मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया है, जो मैंने आपको अभी मैंने आपको 15 या 20 मिनट्स में मैंने अभी आपको समझाया है। वही सेम मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो आपको 20 या 25-30 मिनट में जो आपके डाउट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, वही मैंने उसको फुल एक्सप्लेन में 50 मिनट्स में या 45 मिनट्स में मैंने यूट्यूब पे समझाया है। आप जाकर वहाँ पे भी देख सकते हो, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं आपसे कल मैंने एक वीडियो शेयर की होगी, आपसे की थी मैंने। उसमें आपको थोड़ा और ईजिली समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं स्क्रीन के थ्रू आपको जल्दी से एक्सप्लेन करवाते हैं। क्योंकि आपको अगर देखा होगा आपने, मैं ये देखा होगा कि अगर आपको 3 घंटे या 4 घंटे की कोई वीडियो पढ़ाई जाए, मतलब आपको पढ़ाया जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको 3 या 4 घंटे का आपको कोई मूवी दिखाई जाए या कोई वीडियो दिखाई जाए, तो आप जल्दी से समझ जाते हो उसमें क्या क्या शॉट हुए, समझ जाते हो नहीं? तो इसी तरह से मैंने ये भी चाह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपके लिए बेनिफिट से है, और मैं अपनी आपसे जो अदर वीडियो मुझे मिल रही हैं यूट्यूब पे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे आप इजीली अपने जो आपके व्यू है उसे आप लिख सको। तो कल की वीडियो देखी थी आपने? नहीं देखी है? चलो देख लेना, वो वहाँ पर सेव रहेगा, वो हटेगा नहीं, वहाँ पे वो अवेलेबल रहेगा। आप उसको कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपके पास नेट अवेलेबल हो आप कभी भी देख सकते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर्स है, आज की भी एक मेरे पास वीडियो है, उसे भी मैं शेयर करूँगा गूगल क्लासरूम पे। इसके अलावा आप वो वाली वीडियो देख लें। मेरा जो वीडियो लेक्चर्स है वो अराउंड 250 मिनट्स का है, लेकिन जो वीडियो लेक्चर दूसरा मैंने एक देखा है यूट्यूब पे, वो 12 मिनट्स में है। 12 मिनट्स में उसने काफ़ी हद तक सब कुछ समझाया है, जो बच्चा सुन के ईजिली कॉपी में लिख सकता है और अच्छे से समझ भी लेगा। किसी का कोई और डाउट हो तो बताइए। दिव्या, दिव्या, दिव्या प्रजेंट नहीं है शायद। दिव्या प्रजेंट हो या नहीं हो? उसने माइक स्टार्टिंग में सही नहीं किया, इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही है उसकी। प्रिंसी जैन, तुम बताओ, आज का लेक्चर समझ में आया आपके? प्रिंसी, अच्छा ये बताओ, सभी के सभी नोट्स बना रहे हो या नहीं? बना रहे हैं? चलिए ठीक करते हैं। तो मंडे में आपका लेक्चर्स है, तो कल आपको संडे में मैं तीन क्वेश्चंस दूंगा, जिसका आपको असाइनमेंट जमा करना है। उसी से ही पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स के पास नोट्स हैं या नहीं है, क्योंकि आप नोट्स में से ही देख देख के लिखोगे। तो मैं कल आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, जितना आज तक मैंने पढ़ाया है आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तक मैंने आपको पढ़ाया है। मैं 3 क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन आपका एंटरप्रेन्योर्स में से रहेगा, और 2 क्वेश्चन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होंगे। ये तीनों क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो कल मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? सभी एग्री हैं? सभी सबमिट करेंगे?
ठीक है, कल मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग सबमिट करना मंडे में। कंपलसरी कुछ नहीं है, ये आपके लिए ही है। अगर आप उसको सबमिट कर दोगे तो अच्छा रहेगा कि आपके नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे और आपके याद भी रहेगा कि हाँ इस ये हमने लिखा था इस टॉपिक्स में। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे लीव करते हैं और जो इसका आज का स्टडी मटेरियल है वो मैं अभी आपसे शेयर कर दूँगा गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।